अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी यहाँ मैं दे रही हूँ अब्दुल को नाश्ता। सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता। तो यहाँ पर जी मैं दे रही थी अब्दुल को सीरियल, क्योंकि आज फिर उसने सीरियल का ही नाश्ता करना था। तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चे सुबह सुबह किस चीज़ का नाश्ता लाइक करते हैं। तो आज फिर अब्दुल ने खाने हैं जी सीरियल। तो चले मैं उसको नाश्ता देती हूँ और फिर उसके बाद ख़ुद नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह हम करके फ़ारिग हो चुके थे और अब हम आए थे ज़रा पोस्ट ऑफ़िस। यहाँ पर सुबह के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है और आज मेरे हस्बैंड ने करवाना था जी अपना पासपोर्ट रीन्यू, क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। और जो हमारे घर के पास पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये पासपोर्ट वगैरह रीन्यू या पासपोर्ट अप्लाई नहीं होता। ये थोड़ा सा घर से दूर है और यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो या रीन्यू करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना अलहदा से पासपोर्ट ऑफ़िस वगैरह बने होते हैं। आपने वहाँ जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या रीन्यू करवाना है, क्योंकि यहाँ पर ना दो तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं। जैसे हमारे घर के पास जो है वो छोटा पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से आप सिर्फ मेल अपनी भेज सकते हो, पार्सल भेज सकते हो या कोई मनी ऑर्डर वगैरह बनवाना हो तो आप वो भेज सकते हो। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस बड़ा होता है, जहाँ पर इन्होंने साथ ही के पासपोर्ट का ऑफ़िस भी बनाया होता है। तो यहाँ आकर आप इजीली अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो और फिर जो आपका पासपोर्ट है वो 15 डेज़ में आपको मेल में आ जाता है। लेकिन आजकल पेंडेमिक की वजह से ना थोड़ा सा डिले हो जाता है। तकरीबन महीना 2 महीने भी लग जाते हैं और पासपोर्ट इजीली आ जाता है। Okay. Let's do the picture and then you can fill everything out. Okay. Hold on to that. Tap yes. ये देखें इन्होंने ऊपर क्या बनाया हुआ है। ये मेरे हस्बैंड अंदर चले गए हैं तस्वीर बनवाने के लिए। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे चले गए थे पिक्चर बनवाने के लिए। इन्होंने पोस्ट ऑफिस में ही ये सब कुछ अरेंज किया होता है कि आप यहाँ पर ही इजीली पासपोर्ट के लिए अपनी पिक्चर वगैरह बनवा सकते हो। पाकिस्तान में तो वो अलहदा से बनवाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर साथ ही बना देते हैं। तो अब जी मेरे हस्बैंड ने पिक्चर बनवा ली थी, अब हम फिल कर रहे थे फॉर्म। ये देखें यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह बनते हैं। यहाँ पर जी पिक्चर भी मेरे हस्बैंड की बन गई थी और साथ ही हमने फॉर्म भी फिल कर लिया था, पासपोर्ट जो हमने रीन्यू करवाना था। तो यहाँ पर ये देखें लोग सुबह सुबह ही अपने बच्चों के साथ ना अपने पासपोर्ट रीन्यू करने या अप्लाई करने आ जाते हैं, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में ना ज़्यादातर यही काम होता है। लोग यहाँ पर आके अपनी मेल वगैरह चेक करते हैं। लोग देखें अपना काम करवाने के लिए कैसे लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें कैसे लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 10 बजे का टाइम है। मैं तो कहनी हूँ लोग सवेरे ना उड़ते सारी इतने आ जाते हैं। यहाँ पर आके लोग इस तरह से अपने ना लाकर खोल के चेक करते हैं अपने में। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो यहाँ पर जी अल्लाह का शुक्र है काम हमारा हो गया था, यानी मेरे हस्बैंड ने अपना पासपोर्ट जो है वो रीन्यू करवाने के लिए दे दिया था। और अब तकरीबन उन्होंने कहा तो तकरीबन 15 डेज़ हैं, लेकिन पेंडेमिक की वजह से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जी हम लोगों को तकरीबन 11 बज चुके थे और बाहर का वेदर देखें आज कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। आजकल बरसात के मौसम में है, अभी देखें कितनी तेज़ धूप निकली हुई है और अभी बादल आएंगे और बारिश बरसाएंगे और फिर वेदर जो है ना काफ़ी हबस वाला हो जाता है। तो यहाँ पर जी काम करवाने के बाद अब हम जा रहे थे एप्पल पिकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हमने एप्पल पिक करने जाना था वो नज़दीक ही था ये पोस्ट ऑफिस से। तो अब्दुल की फरमाइश थी जी उसने जाना है, क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन भी बच्चों की ख़त्म होने वाली हैं। तो हमने कहा चलें आज इसको ना एप्पल पिकिंग पे ले जाते हैं। और ये देखेंगे कितनी जगह प्यारी है,
खेत ही खेत, दरख्त ही दरख्त, बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। तो यहाँ पर जी अब हम पहुँच चुके थे एप्पल पिकिंग के लिए। ये यहाँ पर कोई ईस्ट माउंटेन ऑर्चर्ड था जहाँ हम एप्पल पिक करने आए थे। पे आ गए हैं, आज हमने यहाँ पे एप्पल पिक करने हैं। ये देखेंगे सारे जिमें पाकिस्तान दे देहाती इलाके होंगे हैं ना, उमें देखो किन्ने दरख्त है इत्थे। इत्थों असी सेब लाण आए हैं, अगे देखो जाके होर की चीज़ां होंदियां ने। ये देखें, चलें आपको आगे जाके मिलते हैं। ये देखें जी हम आ गए हैं जी इधर आज एप्पल पिकिंग पे। अब्दुल कह रहा था मैंने एप्पल पिक करने हैं। ये देखें लोग कितने आए हुए हैं एप्पल पिकिंग पे। इधर से देखें हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, अब देखें किधर जाते हैं। ये देखें पूरा देहाती माहौल है। ये देखें यहाँ से हम लेंगे जी बैग। तो यहाँ पर जी बैग हमने ले लिए थे, अब चलते हैं पीचीज़ पिक करने। ये देखें जी इन्होंने यहाँ पे ये हनी भी रखा हुआ है। देखो इन्होंने हनी भी रखे आज। ये देखें ये प्योर हनी, ये देखें ये बिल्कुल प्योर हनी है। ये देखें ये हनी है। ये देखें ये जैम, ये हनी, ये इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ना ऑर्गेनिक बना के रखी हैं। ये देखें ये हनी, ये तो नहीं है, ये वाली ये पीच जैम। देखें जी अब हम सबसे पहले आए हैं जी पीचीज़ पिक करने। ये देखें यहाँ पे ये सारे पीचीज़, यहाँ के पीचीज़ इतने मज़े के होते हैं ना। ये देखें ये मेरे हस्बैंड यहाँ से तोड़े हैं। ये कच्चा है, इधर फेंक दो। है ना पाकिस्तान वर्गा माहौल। ये सारे इधर पीचीज़ लगे हुए हैं। ये भी है इधर, इधर भी है, इधर देखें इधर ये है, इधर राइपर पिक हुए फ्रूट्स हैं, इधर देखें। ये देखें जी अब्दुल भी पिक करने जा रहा है इधर। ये बाबा ये कच्चा है। कौन सा? नहीं ये सही है, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त यहाँ पे पीचीज़ हैं, इतने जूसी पीचीज़ होते हैं ना। आड़ू, पाकिस्तान वाले आड़ू ऐसे जो हम बाज़ार से लाते हैं ना मार्केट से, फार्मर मार्केट वगैरह से, वैसे नहीं होते। ये देखें इधर भी, ये ना ये बड़े देखें इधर, फ्लफी होते हैं। ये सारे इधर पीचीज़ हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा पीचीज़ लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें लोग यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं एप्पल पिक करने ना। ये देखें पीचीज़, एप्पल सब पिक करने। ये देखें ज़रा, आदि ना सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह ताला दा कुदरत देखो कि कितने वड्डे पीचीज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर ना आड़ू तोड़ते हुए मुझे शादी से पहले का वक्त याद आ गया था। एक दफ़ा हम पाकिस्तान में ना आमों के बाग में गए थे आम तोड़ने के लिए। खैर वहाँ तो उन्होंने लंबे लंबे डंडे, आगे जालियाँ लगाई होती हैं आम तोड़ने के लिए, वहाँ पर भी बड़ा मज़ा आता है। सारे आड़ू लगे हुए जे थे। ये देखो, ये देखें जी अब्दुल ने यहाँ पर बैग में डाल लिए हैं जी आड़ू। वेट करो। कहता वेट करो। अब्दुल आपको कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त। ये जब हम पहले आए थे यहाँ एक दफ़ा, अब्दुल बहुत छोटा था, तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल का होगा, तब हम यहाँ पर आए थे। और अब इसको लेके आए हैं ताकि अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, इसको पता चले कि किस तरह से ये एप्पल और ये पीचीज़ वगैरह पे वो करते हैं। ये देखेंगे अपने पूरे बच्चों को लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर जी एक तो गर्मी से हमारी मत बज गई थी, और दूसरा ये जो हमने बैगों में आड़ू डाल के उठाए हुए थे ना, ये बहुत भारी थे, तो हमने ले ली थी यहाँ पे कार्ट। अब हम जाने लगे थे जी एप्पल पिकिंग की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब हमने उनसे पूछा कि हम एप्पल पिक कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सीज़न नहीं है, एप्पल पिकिंग का सीज़न शुरू होता है तकरीबन अगस्त के एंड में। तो फिर यहाँ पे बहुत गर्मी, क्योंकि आपको पता है इस तरह का खुला माहौल हो और दरख्त ही दरख्त हों तो फिर हब्स बहुत होता है। तो बड़ा ही यहाँ पे बुरा हाल हो रहा था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी।
और हमारी हो चुकी थी जी बस, क्योंकि आपको पता है इस तरह के मौसम में घूमना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के फ़न के लिए ही होता है कि चलो थोड़ा सा बच्चे फ़न कर लें, बच्चों को पता चले किस तरह से दरख्तों से ये चीज़ें उतारते हैं। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं पे करने के लिए। तो यहाँ पर जी पीचीज़ पिकिंग के बाद अब हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि एक तो गर्मी और दूसरा फिर के ना बुरा हाल हो गया था। और अब हमने यहाँ से खाना था पिज़्ज़ा, तो हमने यहाँ अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। हमने ऑर्डर कर दिया है। अब लेंगी जी मैं फार्मर मार्केट से कुछ सब्ज़ियाँ, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएँगे, बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें जी। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया था, उसको तकरीबन 20-25 मिनट लगने थे। तो हस्बैंड मेरे कहने लगे कि पहले ग्रॉसरी भी साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि ये पास ही है, दोनों काम साथ ही हो जाएंगे। तो अब हम इधर आ गए थे जी फार्मर मार्केट। तो यहाँ पर आम मैंने देखे, आम ना बहुत ही ख़राब थे। तो पाकिस्तान वाले आम मुझे याद आ गए। आजकल बरसात के मौसम में ना वो होता था समर बहिश्त, बड़ा ही मीठा आम होता था। मैं कहनी है उते ना गुड़ वर्गा मीठा हुंदा सी। लेकिन यहाँ पर आम होते तो हैं, लेकिन उनका जायका बिल्कुल नहीं होता। किस्मत से है, कोई मीठा निकल आए तो निकल आए, लेकिन खट्टे मीठे ही आम होते हैं, आमों का कोई यहाँ पे जायका नहीं होता। तो यहाँ पर जी फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी ये शिमला मिर्च, रेड, ग्रीन और ये येलो, क्योंकि ये बड़ी फ़्रेश सी लगी हुई थी। ये देखें इधर ग्रीन शिमला मिर्च भी कितनी फ़्रेश है, तो बड़ी ज़बरदस्त थी। इस तरह की सब्ज़ियां देख के ना तो बंदा खुद भी ना फ़्रेश सा हो जाता है। तो यहाँ पर जी साथ ही इसके बैंगन भी पड़े हुए थे, लेकिन बैंगन जो थे ना वो इतने फ़्रेश नहीं थे, इसलिए मैंने ना बैंगन नहीं लिए थे, मैंने सिर्फ ये ग्रीन शिमला मिर्च ही उठा ली थी। और ऐसे ही हस्बैंड मेरे दूसरी तरफ सारी सब्जियां जो लेनी थी हमने वो उठा रहे थे, और टमाटर वगैरह हम ले रहे थे। और इधर ये जो चेरी थी ना, ये मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, क्योंकि चेरी मुझे बहुत पसंद है। ये तो जहाँ भी मुझे नज़र आ जाए ना, तो मैं चेरी नहीं छोड़ती, चेरी मैं ज़रूर लेती हूँ ना। और इधर हस्बैंड मेरे देखें जल्दी जल्दी से शलजम उठा रहे थे, क्योंकि हम सबको ना भूख बहुत लगी हुई थी। हम यही कह रहे थे कि जो भी कुछ लेना है ना जल्दी से ले लें और फारिग हो जाएंगे। देखिए आम मैंने यहाँ पर 1-2 लिए थे अब्दुल को मिल्क शेक बना के देने के लिए, लेकिन आम जो थे ना ज़्यादातर बहुत ही ख़राब थे, पता नहीं। और सेब हमने वहाँ से लिए नहीं थे, इरादा तो हमारा वहीं से पिक करने का था, लेकिन वहाँ पर थे नहीं, तो फिर हमने यहाँ से सेब भी ले लिए। और फिर अब्दुल ने खानी थी जी ब्राकली, फिर ब्राकली भी मैंने ले ली थी। इस तरह इन्होंने ना ये ऊपर टूटियां लगाई हुई थी इनको पानी देने के लिए। पाकिस्तान च तो उन्होंने वो डूंगे फड़े होंगे आ, ते ए सब्जियां पानी ते पानी ला रहे होंगे है ना, इत्थे उन्होंने कोई डूंगे शूंगे नहीं पानी दे फड़े होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये ऊपर टूटियां लगाई हुई हैं, वो ऑटोमेटिक थी और वो खुद ही चलती थी, और ख़ुद ही सब्जियों को सारा पानी लगता जा रहा था और सब्जियां फ्रैश होती जा रही थी। तो मैं क्या सिस्टम बड़ा वधिया जे बई, आपे ही इन्हों इत्थे खलोन की ज़रूरत नहीं, पानी लाने की ज़रूरत नहीं। जदों ऑटोमैटिक सब्जियां पानी लगेगा, सब्जियां फ्रैश दियाँ फ्रैश। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी हमने कर ली थी। अब हम आ गए थे इधर पिज़्ज़ा शॉप पे, तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और यहाँ पर हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर खाएंगे, आराम करेंगे, फिर घर जाएंगे। ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है यहाँ पर। ये देखें अब्दुल यहाँ पे पिज़्ज़ा ले रहा है अपना प्लेट में। ये देखें बहुत भूख लगी हुई है। साथ अब मैं अपनी मम्मा को ये देखता हूँ, ये बाकी मम्मा के लिए भी निकाल रहा है। एक आप एक हाय आज बहुत गर्मी है। Can you give me Pepsi? Can you give me Coca-Cola? ये यहाँ पे चीज़ है जी, चीज़ डाल लेंगे इसके ऊपर। मम्मा मेरा पिज़्ज़ा तो ये मेरे हस्बैंड अपने पिज़्ज़ा की प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये पिज़्ज़ा हमने खा लिया है जी। बाहर का वेदर देखें, आज धूप निकली हुई है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हबस बहुत है, बहुत ज़्यादा हबस है। ये देखें अब हम जा रहे हैं जी घर। ग्रॉसरी भी कर ली है हमने, सब्जियां भी ले लिया ने, पिज़्ज़ा भी खा लिया। तो अब हम जा रहे हैं जी घर जाके मिलते हैं आप पर। देखें जी हमने कितने ज़बरदस्त आड़ू जो हैं वो हम पिक करके लेके आए हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े आड़ू हैं यहाँ पर। ये देखें बड़ा ही मज़ा आया। आज धूप थी, गर्मी थी, लेकिन
अच्छा रहा आज का। तो यहाँ पर जी अब मैं उठाने लगी हूँ ग्रोसरी। ये देखें, साथ ही हम ग्रोसरी करने भी चले गए थे, तो साथ ही सारे काम आज हमने ना ख़त्म किए हैं। ये तो खाली है। ये देखें, ये शिमला मिर्च सारी चीज़ें लेके आए थे। अब मैं इनको उठाऊंगी, सारा इनको रखूंगी, आड़ू भी उठाऊंगी सारे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलूँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर देखें जी, अभी अभी हम घर पहुँचे हैं और बाहर का हाल देखें, कितनी बारिश हो रही है। तूफान आया हुआ है, ये देखें बारिश का। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। शुक्र है अल्लाह का कि हम घर पहुंच गए हैं, वरना अभी तो बिल्कुल ही ना पे जाना सी है। देखो ज़रा, जब हम गए थे तो ऐसे था जैसे इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। और अब देखें, ये देखें पर नाले कैसे चल रहे हैं। ये देखें ज़रा, ये परनाले हैं जी, परनाले जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना, वैसे ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत ही जैसे ना एकदम से बादल आए हैं और एकदम से तूफ़ानी बारिश होने लग गई है। जैसे ही हम घर पहुँचे हैं, अभी हम ग्रोसरी करके आए थे फार्मर मार्केट से, बस सब्जियां अंदर रखने की देर हुई है बस। ये देखें ज़रा बाहर का हाल, इस तरह यहाँ पे बारिश होती है, एकदम से बादल आते हैं और एकदम से तूफ़ानी बारिश होने लग जाती है। तो चलें जी, इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।